हेलो गाइस, दिस कार्तिक पांडे एंड यू आर वाचिंग नेविरा। गाइस, जैसे कि हम लोग का कैपेसिटर का जो सीरीज चल रहा है उसमें अपन लोगों ने काफ़ी लेक्चर्स कर रखे हैं ऑलरेडी। ये लेक्चर नंबर 8 होगा, ठीक है ना। और मैंने उनमें अभी तक में आप लोगों को मैंने कैपेसिटर के डिफरेंट अरेंजमेंट्स, कैपेसिटर के बारे में, एनर्जी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात करी है, ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ही है, लेकिन आज अपन लोग किरचॉफ रूल जो होता है उस पर थोड़ा बेस्ड काम करेंगे, है ना, जो कि पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक या ड्रॉप एंड गेन मेथड में हम लोग बोल देते हैं। उस पर बेस्ड आज अपन लोग काम करेंगे। सबसे पहले अपन लोग सीखेंगे कि सर्किट्स में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब वो सीख लेंगे हम, तब हम सीखेंगे कि भैया यदि सर्किट में पहले से कुछ चार्ज रहा होता कैपेसिटर में किसी में तो क्या होता। फिर सीखेंगे कि एक से ज़्यादा बैटरीज हो जाए तो क्या होगा। फिर सीखेंगे अपन लोग कि लाइक यदि ऐसा हो जाए कि उस सर्किट में जिसे कहते हैं पहले से कुछ कैपेसिटर्स में चार्ज स्टोर था और अभी बैटरी कनेक्ट कराने की वजह से चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो अब कितनी हीट प्रोड्यूस हुई होगी, है ना, या नया चार्ज क्या होगा। इन चीज़ों के बारे में अपन लोग बात करेंगे। फिर कोई कैपेसिटर को चार्जिंग करने पे किसी सर्किट में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, ये सारे वेरिएशंस अपन लोग कवर करेंगे इस लेक्चर में, और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों को कि जैसा कि ये क्लास डेली शाम 5 बजे आता है, 5 से 6 आता है मेरा फिजिक्स का क्लास, ठीक है ना, डेली रेगुलर आता है। तो आप लोग ऐसे वीडियोस को पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं बहुत ही बेसिक सा पहले सर्किट लूंगा और आप लोगों को किरचॉफ लॉ उसमें अप्लाई कराना सिखाऊंगा, या किरचॉफ लॉ होता क्या है उन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपन लोग आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है ना। माना कि मेरे पास कुछ ऐसा एक सर्किट है, बहुत ही कॉमन सर्किट ले रहे हैं जिसको कि मैं ऑलरेडी पहले भी सॉल्व करके आ चुके होंगे, ठीक है ना, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक से। तो है तो वही सब कुछ, लेकिन फिर भी हम किरचॉफ रूल इसलिए यूज करना चाह रहे हैं क्योंकि आपको जनरली जो एनसीईआरटीज़ में मिलेगा वो किरचॉफ रूल मिलेगा, है ना। चलो देखो, ये हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स है बेटा, C1, C2, C3, C4 एंड C5, क्लियर है। अब मान लो देयर इज अ बैटरी भी, ठीक है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस भी। अब मानता हूं मैं कि यदि यहां से कोई चार्ज सप्लाई होता है बैटरी की वजह से, लेट्स अज्यूम दैट इज Q, क्लियर बेटा। वो कितना चार्ज हमने मान लिया, Q चार्ज हमने मान लिया। तो वो चार्ज Q ऐसे जा रहा होगा और यहां से जाएगा और एक तरह से देखा जाए तो दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q1 एंड Q2, क्लियर है। चार्ज Q ऐसे आया और डिवाइड हो गया Q1 Q2 में, ओके। तो किरचॉफ रूल, पहला रूल क्या कहता है बेटा, किरचॉफ का पहला रूल ये कहता है कि एट एनी जंक्शन जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज जाएगा, क्योंकि ना चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर पाएंगे ना चार्ज हम क्रिएट कर पाएंगे। जैसा कि तुम लोगों ने 10th क्लास में इलेक्ट्रिक करंट के लिए पढ़ा रहा होगा कि भैया किसी जंक्शन में जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। जस्ट सेम केस इज हियर, ठीक है ना। हमें ये मान के चलना है कि भैया जितना चार्ज आया होगा उतना चार्ज जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल ऑफ किरचॉफ क्या आ जाएगा बेटा, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q। क्या आ गया आपका, फर्स्ट रूल आ गया, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q। ग्रेट, तो हमें ये पहला रूल तो समझ में आ गया, है ना। अब वही रूल आगे भी चला जाएगा और भी जगह आएगा, तो जैसे जैसे आता जाएगा हम बढ़ते जाएंगे। अब मैं अपने मन से क्या करता हूँ बेटा कि ये चार्ज Q1 को इधर भेजा, ठीक है ना, तो ये इधर बढ़ गया होगा, लेट्स सपोज Q4 एंड Q3 में। कैसा Q4 एंड Q3 में बढ़ गया होगा, क्लियर है। आप ध्यान से सोचिएगा, ये Q4 इधर चला गया, ये Q3 इधर आया, तो इधर से भी Q3 ही जाएगा और इधर से Q2 आया होगा। तो लेट्स अज्यूम Q3 एंड Q2 दोनों ऐड होकर के बन गए होंगे Q5, क्लियर है। फिर इधर आया होगा ये Q4 ये वाला, और ये आया होगा Q5, और फिर से ये बन गया होगा Q। क्यों, क्योंकि जितना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला होगा, जितना चार्ज निकला होगा उतना ही निगेटिव टर्मिनल से इंटर करना चाहिए, क्लियर है। एनर्जी कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, जो भी बोलिए, ठीक है। तो अब चलिए, आप डिफरेंट पॉइंट्स पे ये आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से मिल रहा है। अब यहाँ पे यदि जंक्शन रूल लगाते तो इस जंक्शन, यहाँ पे जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या रहता, यहाँ पे रहता Q1
इज इक्वल टू जितना चार्ज आया उतना चार्ज गया, तो Q1 इज इक्वल टू Q4 प्लस Q3। ये आपको यहाँ पे एक इक्वेशन मिल जाती। ठीक उस तरह यहाँ पे जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा, तो Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q5। क्लियर है। फिर यहाँ पे जंक्शन रूल लगाते हैं, तो जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा, Q4 प्लस Q5 इज इक्वल टू Q। देखो मैंने आप लोगों को क्यों ये सब बताया, ये वाले रूल्स मैं क्यों करा रहा हूं। मैंने आप लोग को नोडल एनालिसिस तो ऑलरेडी करा रखा है। नोडल एनालिसिस याद करो, कुछ ऐसा वाला याद आया कि नहीं याद आया। नोडल एनालिसिस लाइक दिस है ना, कि भैया इतने सेगमेंट का नेट चार्ज तो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो किसी के कांटेक्ट में है ही नहीं। इंडक्शन हो रहा दैट्स फाइन, लेकिन भैया जब किसी के कांटेक्ट में है तो नेट चार्ज तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इनिशियली यदि जीरो है तो फाइनली भी जीरो होना मांगता। तो हम लोग देख लेते थे कि भैया Q1 इज इक्वल टू Q4 प्लस Q3 आ जाता था। हमने ऑलरेडी ये चीज़ कर रखी है, लेकिन मैं आप लोगों को ये मेथड्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए पहले तो बोर्ड एग्जाम्स में जब जाएंगे आप लोग, तो मैक्सिमम टीचर्स जो कि आपकी कॉपी चेक करेंगे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बुक वाले मेथड से चलिए। ठीक है ना, जो एनसीईआरटी में स्पेशली लिखा है उसी पे आप लोग काम करिए, किरचॉफ रूल लिखा है तो उसी पे काम करिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ बेटा कि जब कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में फंस जाएंगे ना आप, तो कहते हैं ना कि तारणहार दुख हरता विघ्न हरता, है ना, वो यही वाला मेथड आप लोग का होगा। कहीं भी आप फंस जाएंगे, कभी भी फंस जाएंगे, तो याद रखिएगा कुछ मत करिएगा, एक बैटरी से चार्ज क्यों निकाल करके और मूव कर जाइएगा। लाइफ लॉन्ग विश्वास मानिए, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज का ये लेक्चर देखने के बाद आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी जे एडवांस की, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए ये तो हम लोगों ने फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग लिख दिया, दैट इज जंक्शन रूल, है ना। अब सेकंड रूल क्या कहता है, किरचॉफ सेकंड रूल क्या कहता है, वो बढ़ने से पहले मैं चलो बैटरीज जो ये हमारे कैपेसिटर्स हैं इनमें पोलैरिटी असाइन कर देता हूं। लाइक ये पॉजिटिव चार्ज आया होगा यहाँ पे, तो प्लस का Q1 और यहाँ पे माइनस का Q1 जो इंड्यूस हुआ होगा, है ना। इसी तरह यहाँ पे प्लस का Q2 और यहाँ पे माइनस का Q2, उसी तरह यहाँ पे प्लस का Q3 और यहाँ पे माइनस का Q3। क्लियर है। उसी तरह यहाँ पे प्लस का Q4 माइनस का Q4, अपोजिट जस्ट जो प्लेट होगी, प्लस का Q5 माइनस का Q5, ये चार्ज इंड्यूस करा रहे हैं हम, है ना। इन प्लेट्स में पॉजिटिव रहेगा, इनमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। क्लियर, ऐसे ही सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलो, तो हम लोग को पोलैरिटी भी समझ में आ गई, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल। अब सेकंड रूल की बात करते हैं। किरचॉफ सेकंड रूल क्या कहता है। किरचॉफ सेकंड रूल ये कहता है कि किसी भी लूप में जो नेट चेंज इन पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। या एक तरह से बोलें तो किसी भी लूप के अबाउट नेट समेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट विल बी जीरो। क्लियर है। या इसी को हम लोग बोलते थे पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक के अकॉर्डिंग। पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक मैंने क्या बताया आप लोगों को कि भैया यहां से चल के और घूम के यदि यहीं पे आ जाऊंगा तो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू दिस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल। तो इनिशियल और जब फाइनल सेम ही पॉइंट पहुंच गए, दोनों सेम होंगे, तो जैसे ही कट करोगे तो क्या आ गया, नेट पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ दिस लूप अबाउट दिस लूप दैट विल कम आउट टू बी जीरो। क्लियर है। तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं ये वाला लूप लेता हूं, ठीक है ना। अपने मन से चलो, मैं पहले आप लोगों को पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक से समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि किरचॉफ रूल अपने आप समझ में आ जाए। यदि मैं मान लेता हूं ये पॉइंट ए है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां का पोटेंशियल VA होगा। तो चलो, अकॉर्डिंग टू ड्रॉप एंड गेन मेथड और पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक जो कि मैं हर लेक्चर में पढ़ाता आया हूं, वो क्या थी कि भैया यदि कभी भी पोटेंशियल बढ़ेगा, गेन होगा, तो उसे पॉजिटिव में पुट करेंगे, और यदि कभी पोटेंशियल घटेगा तो हम उसे नेगेटिव में पुट करेंगे, है ना। अब ये कैसे पता करेंगे कि पोटेंशियल बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो वो हम चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख करके जज कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि मान लो कैपेसिटर्स की दो प्लेट हैं, ठीक है बेटा, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये निगेटिवली चार्ज है, दो कैपेसिटर्स की प्लेट है। तो आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ ऐसा होगा, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे जाने में पोटेंशियल घटता है। पढ़ाया था मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अरे याद करो ना रे, पढ़ाया था कि भैया जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा।
ठीक उसी तरह तो ये बात मुझे समझ में आ गई कि भैया जब कोई इधर से इधर की ओर जाएगा तो पोटेंशियल घटता हुआ महसूस होगा। ठीक उसके विपरीत यदि कोई इधर से इधर की ओर जा रहा होगा तो पोटेंशियल बढ़ता हुआ महसूस होगा। तो जब बढ़ता हुआ महसूस होगा तो पॉजिटिव पुट करना, जब घटता हुआ महसूस होगा तो निगेटिव पुट करना और जिंदगी में खुश रहना। समझ में आ कि नहीं है? तो आज से एक लाइन याद रखना, आइदर किरचॉफ रूल और पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक, लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक है ना? कैसे, आओ देखते हैं। यहां का पोटेंशियल कितना है? VA। चलो अब हम जब आगे जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। किसी भी कैपेसिटर के ओर पोटेंशियल क्या होता है? चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो चार्ज वहां कितना है? माइनस का Q1/C1। माइनस साइन क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है कि हम पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट जा रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा होगा, तो इसके अबाउट निगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप लेना पड़ेगा, लाइक दिस। ऐसा मूव करने पे, यदि अभी यहीं पे आप ऐसा मूव कर रहे होते तो पॉजिटिव पुट करते, प्लस का Q1/C1 पुट करते, लेकिन मैं कुछ ऐसा मूव कर रहा हूं, लाइक दिस, है ना? चलो आगे मूव करो। अब यहां पहुंच जाओगे, फिर पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल जा रहे हो तो माइनस का Q3/C3। अब यहां पे ध्यान से देखो तो अब निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हो, एक तरह से उल्टा जा रहा हो ना, देखो ना, ठीक है ना? तो बस बहुत ही सिंपल है, प्लस का Q2/C2। फिर से फाइनली हम वहीं पहुंच गए तो वहां का पोटेंशियल कितना हो गया? VA हो गया, है ना? इनिशियल पोटेंशियल प्लस माइनस सब पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल। जिंदगी में खुश रहना सीखो, VA से VA छेद दो, तुम्हारा आंसर क्या आ गया? ध्यान से देखो तो तुम्हारा इक्वेशन बन चुका है Q1/C1 माइनस का Q3/C3 इज प्लस Q2/C2 इज इक्वल टू 0। अरे भैया यही तो होता है किरचॉफ रूल, यही तो है किरचॉफ रूल, आप लोगों ने पढ़ा होगा किरचॉफ लॉ में, यही तो होता है बेसिक से पॉइंट कि भैया किसी भी लूप के अबाउट जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप का समेशन आएगा सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का, वो कितना आ जाएगा? दैट विल कम आउट टू बी 0। पोटेंशियल ड्रॉप अबाउट दिस प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अबाउट दिस प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अबाउट दिस का नेट समेशन क्या आ गया? 0 आ गया। बस इस बात का ध्यान रखते थे हम लोग जब वहां पढ़ते थे कि भैया रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटता है, याद करो, रट लेते थे, है ना? तो रटना उठना नहीं है। अभी समझ में आ गया ना कि क्यों नेगेटिव ले लेते हैं या क्यों पॉजिटिव ले लेते हैं, वो देखते हैं अपन, जज करते हैं कि पोटेंशियल घट रहा कि बढ़ रहा। तो हमने ये इक्वेशन बना ली फॉर दिस लूप। ठीक उसी तरह मैं इस लूप के लिए इक्वेशन बनाना चाहूं तो अपने मन से डिसाइड कर लो, आप चाहो तो ऐसे भी मूव कर सकते हो और आप चाहो तो ऐसे भी मूव कर सकते हो। चलो मैं ऐसा मूव करता हूं, लाइक दिस, है ना? तो जब मैं ऐसा मूव करूंगा तो मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं। अब मैं पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक नहीं लिखूंगा, ठीक है ना? अब मैं डायरेक्ट इसके लिए किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करता हूं। तो क्या बनेगा इसके लिए इक्वेशन? इसके अबाउट माइनस का Q4/C4, है ना? माइनस का Q4/C4। ठीक है, यहां आ जाओ, प्लस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट जा रहे हो, तो प्लस का Q5/C5। क्लियर है? अब यहां पहुंचो, अब ध्यान से देखो तो फिर से आप निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हो, तो निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जाने की वजह से फिर से आप क्या कर दोगे इक्वेशन? प्लस का Q3/C3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो लूप 1 के लिए इक्वेशन 1 आ गई है L1, और ये लूप 2 के लिए इक्वेशन ये आपकी आ गई L2। क्लियर है गाइस? तो आई थिंक कि आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा कि मैं कैसे लूप्स के अबाउट इक्वेशन लिखने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात आती है कि सर अभी तो आपने इनको इन्वॉल्व करा है, मात्र कैपेसिटर्स थे। अब सर आप एक ऐसे इक्वेशन लिखो ना जिसमें कि बैटरी भी इन्वॉल्व हो, तो बैटरी के केस में कैसे लिखेंगे? तो वो भी बहुत सिंपल है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप बैटरी में निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, मतलब आप बढ़ते हुए पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो उस केस में आप उसे पॉजिटिव पुट करिएगा। लेकिन वहीं पे यदि आप पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, उस केस में आपको निगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप पुट करना पड़ेगा, निगेटिव साइन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, मतलब आपको पोटेंशियल ड्रॉप आपको दिख रहा होगा, आपको पोटेंशियल घटता हुआ महसूस हो रहा होगा, तो निगेटिव साइन साथ पुट करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जब कभी भी आप बैटरी में ऐसे जाइएगा इधर की ओर तो माइनस का भी पुट करना पड़ेगा, और बैटरी में जब इधर की ओर जाएंगे तो प्लस का भी पुट करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही सिंपल था। तो चलो अब मैं एक काम करता हूं, जैसे मैंने लूप 1 लूप 2 के लिए इक्वेशन लिखी, अब मैं ऐसा करता हूं, मैं एक ये बड़ा वाला लूप ले लेता हूं, दिस वन, दिस वन, ठीक है ना? चलो लेते हैं, देखते हैं उसका क्या आता है, उसका इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। आई थिंक ऊपर विजिबल होगा, या इट्स विजिबल। चलो तो
मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ और इस बार मैं कुछ ऐसा जाऊँगा, है ना, मतलब ऐसे जाऊँगा, ऐसे चढ़ूँगा, यहाँ थोड़ा बैठूंगा, फिर इधर बैठूंगा, फिर ऐसे आ जाऊँगा, फिर ऐसे आ जाऊँगा, फिर इधर से घुस के निकल जाऊँगा, है ना। चलो यहाँ से चलना स्टार्ट करो सीधे, कोई चेंज नहीं, बस यहाँ पे चेंज होगा। तो माइनस का, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जा रहा है, तो माइनस का Q1/C1। अब फिर वहीं पे पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं, तो माइनस का Q4/C4। क्लियर है। अब ध्यान से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। फिर देखो निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हो, तो प्लस का V = 0। क्यों प्लस का भी लिया? क्योंकि निगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे थे, तो भैया इसीलिए हमें मजबूरी बस उसे प्लस का भी लेना पड़ा। अब आप लोग के लिए एक ऐसा, मैं जैसे कहता हूं कि अभी के अभी आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए कि भैया इस इक्वेशन, इस वाले ये जो ये वाला जो कर्व दिख रहा है ना आपको, ये जो लूप दिख रहा है, देखो ना ध्यान से देखो रे बाबा रे, ये जो लूप दिख रहा है, इसके अबाउट आप लोग एक बार पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक या किरचॉफ रूल लगाइए और देखिए कि आपकी क्या इक्वेशन आ रही है। मैं बाय द वे बोले दे रहा हूं, आप पुट करके चेक करिएगा। आनी चाहिए थी, यदि आप ऐसे ही मूव करते तो माइनस Q2/, ये प्लस का चार्ज होना चाहिए, माइनस Q2/C2, है ना, इसके अबाउट माइनस Q2/C2 माइनस Q5/C5 प्लस का भी = 0। यार बात खत्म, ठीक है ना। तो बस ये बहुत ही सिंपल था। चलो अभी मैंने वो केस देखा जब इनिशियली हमारे कैपेसिटर्स एक तरह से टोटली कोई चार्ज नहीं था, हमने बैटरी कनेक्ट कराई, चार्ज का फ्लो हुआ और उस चार्ज के फ्लो की वजह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो डिस्ट्रीब्यूशन में मान लो जब हमारे सामने क्वेश्चन होता कि इस बैटरी को कनेक्ट कराने के बाद हर कैपेसिटर पे, अलग अलग कैपेसिटर पे क्या क्या चार्जेस होंगे, तो कैसे करते, तो बहुत ही सिंपल था। वो बस हमने क्या किया, ये बेसिक इक्वेशंस लिख ली और ये बेसिक इक्वेशंस लिख ली। अब जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस क्रिएट कर लेंगे अपन और उनको सॉल्व कर लेंगे। लीनियर इक्वेशंस बन रही होंगी, ठीक है ना, उनको सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो क्या कठिन था क्या? बहुत आसान है, ठीक है ना। चलो तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये पहला केस था जब हमारे कैपेसिटर्स एक तरह से कोई भी चार्ज उनमें नहीं था। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कैपेसिटर्स में शुरुआत से ही कुछ चार्ज लेके चलते हैं, ठीक है ना, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से बढ़ेंगे, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल और सुरक्षित तरीके से। माना मैंने ऐसा कुछ हमारे पास अब सर्किट है, ठीक है बेटा। ये कैपेसिटर C1 है और ये C2 है। ऑलरेडी इनमें पहले से कुछ चार्जेस थे। लेट्स सपोज इसमें था Q डैश और इस पे था Q डबल डैश और ये हमारा कैपेसिटेंस C3 है, कैपेसिटर C3 है। इसमें कोई भी चार्ज इनिशियली मान लो नहीं रहा होगा, है ना। और चलो इनकी मैं पोलैरिटी भी दे देता हूँ। लेट्स सपोज इट वाज ऑफ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव प्लेट थी, ये निगेटिव प्लेट थी और यहाँ पे निगेटिव प्लेट थी और ये पॉजिटिव प्लेट थी, ठीक है ना। मैंने जानबूझ के थोड़ा कॉम्प्लेक्स कठिन केस ले लिया। जनरली क्या होगा कि मुझे पहले क्या लेना चाहिए था कि भैया ये भी पॉजिटिव और ये निगेटिव, उसी तरह ये भी पॉजिटिव ये निगेटिव, है ना। लेकिन मैंने जानबूझ के और कठिन ले लिया कि भैया चलो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव निगेटिव और यहाँ पे निगेटिव निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव। इनिशियली ये टोटली डिस्चार्ज था, ये मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं था। अब हमें ये बैटरी हमने कनेक्ट कराई, ठीक है ना। माना कि पहले जब स्विच ओपन रही होगी तब ये कंडीशंस थी, है ना। जो ये स्विच है बेटा, जब ये ओपन रही होगी तब ये कंडीशंस थी, मतलब यहाँ पे इनिशियली कुछ चार्जेस पहले से ही थे हमारे बैटरी कनेक्ट कराने के पहले। जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट कराई, ठीक है ना, जैसे ही हमने जिसे कहते हैं स्विच क्लोज करी, सर्किट कंप्लीट हुआ, तो इट्स क्वाइट लॉजिकल कि यहाँ से चार्ज फ्लो होगा। अब क्वेश्चन आता है चार्ज क्यों फ्लो होता है, तो मैंने पहले ही पढ़ाया था, चार्ज इसलिए फ्लो होगा कि बैटरी चाहेगी कि भैया यदि कैपेसिटर के अबाउट नेट पोटेंशियल डिफरेंस हमसे कम है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमारे बराबर हो जाए,
तब चार्ज फ्लो रुक जाएगा। और यदि कैपेसिटर के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है बैटरी से, तो भैया कैपेसिटर अपना कुछ चार्ज मूव करा देगा और बैटरी एक तरह से चार्जिंग हो जाएगी और फिर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा, कैपेसिटर का कुछ घट जाएगा और बैटरी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से मेन बैटरी क्या चाहती है कि भैया जो मेरे अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये तुम्हारे अबाउट हो जाए, बस बात खत्म, मुझे और मतलब नहीं है। क्लियर है? तो यही चाहती है बैटरी। तो चलो मैंने माना कि यहाँ से वो चार्ज क्यू फ्लो किया होगा, ठीक है बेटा। तो जब यहाँ से मैंने मान लिया कि चार्ज क्यू फ्लो किया होगा, तो चार्ज क्यू फ्लो करने की वजह से हुआ क्या होगा, मैंने माना कि चार्ज फ्लो करने के बाद यहाँ का क्यू डैश से चार्ज हो चुका होगा क्यू प्लस क्यू डैश, ठीक है। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल जो है, ये पॉजिटिव प्लेट है, उसका चार्ज और बढ़ गया होगा। क्लियर है? ये चार्ज सॉरी इसे मान लो ना Q1, इसे Q1 मानो यार। क्यों Q1 मानोगे? क्योंकि जब ये चार्ज Q गया होगा तो इधर की ओर Q1 गया होगा और इधर की ओर Q2 गया होगा ना। तो चलो मैंने मान लिया कि इसका चार्ज बढ़ के कितना हो गया बेटा, Q डैश से। Q डैश तो इनिशियली था चार्जिंग के पहले, और चार्जिंग के जस्ट बाद क्या हो गया बेटा, इसका हो गया चार्ज Q1 प्लस Q डैश एट स्टेडी स्टेट, है ना। स्टेडी स्टेट क्या होती है बताया था, जाके चेक कर लो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने देख रहा था मैं कि कुछ लेक्चर्स मैंने देखे हैं, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, और मैंने देखा कि बस कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं, एनिमेटेड वीडियोस हैं और ऐसे ही कैपेसिटर दिखा दे रहे हैं, 3 लेक्चर 4 लेक्चर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक 7 लेक्चर में कंप्लीट हो जा रहा है, और बोल दे रहे हैं अब तुम MIT पढ़ोगे भाई, IIT तुम्हारे लिए छोटी चीज़ है। तो हमें लगा कि ऐसे कैसे यार IIT छोटी चीज़ हो गई, बेवकूफ़ बना रहे थे वो, समझे कि नहीं? समझो इधर, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैंने ऐसा बोला। चलो तो इसका चार्ज Q डैश से क्या हो गया बेटा, Q1 प्लस Q डैश हो गया, है ना। और इसका चार्ज क्या हो गया होगा, अब इसका चार्ज नो डाउट ये निगेटिव पोलरिटी वाली प्लेट है, ये पॉजिटिव वाली है, तो इसका चार्ज थोड़ा सा घट गया होगा। एंड लेट्स अज्यूम कि इस वाली प्लेट का चार्ज हो चुका होगा Q डबल डैश से हो गया होगा Q2 माइनस Q डबल डैश। क्लियर है? मतलब मैंने मान लिया, अपने मन से मान लिया कि भैया यहाँ पे इतना चार्ज आ गया कि ये जो पोलरिटी है ना, जो इसकी जो ये निगेटिव प्लेट थी, ये निगेटिव की वजह क्या हो गई, पॉजिटिव, और अब उस पर चार्ज कितना बचा होगा, Q2 माइनस Q डबल डैश। देखो यार तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम चाहो तो इस प्लेट को बाद में भी, चार्जिंग के बाद भी निगेटिव मान के सॉल्व कर लो और इसे पॉजिटिव मान के सॉल्व कर लो, तुम चाहो तो पॉजिटिव इसे मान करके और निगेटिव मान करके आफ्टर चार्जिंग सॉल्व कर लो, बस तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि तुम जैसा चार्ज मानोगे उसी के हिसाब से तुम्हें किरचॉफ की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भैया, यदि इसे पॉजिटिव मान लोगे और इसे निगेटिव और फिर लूप में ऐसे मूव करोगे तो भैया जब ड्रॉप एंड गेन मेथड लोगे तो वहाँ इसे निगेटिव के साथ लिखना पड़ेगा, वहीं पर उल्टा मान लोगे तो पॉजिटिव के साथ लिखना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि भैया टेंशन वाली बात नहीं है, आप कुछ भी मानो। तो मैंने अपने मन से मान लिया कि ये जो चार्ज Q आया था वो इधर की ओर Q1 गया, इधर की ओर Q2 गया, और इस Q1 चार्ज की वजह से यहाँ का नेट फाइनल चार्ज इतना हो गया, और इस Q2 चार्ज की वजह से यहाँ का नेट फाइनल चार्ज इतना हो गया, और यहाँ की जो पोलरिटीज़ हैं वो क्या हो गई, थोड़ा अब चेंज हो गई, लाइक दिस। ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये निगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है, ड्यू टू सप्लाइड चार्ज। अब देखो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों मान लिया, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि चार्ज Q2 इतना ज़्यादा था कि भैया उस प्लेट का जो चार्ज था पहले निगेटिव रहा होगा, तो धीरे धीरे चार्ज ऐड हुआ तो निगेटिव में भी घटा होगा, एक तरह से जीरो की तरफ आया होगा। एक वक्त ऐसा होगा इतना पॉजिटिव चार्ज आएगा कि निगेटिव चार्ज को खत्म कर दिया एक तरह से, फिर और यदि कुछ पॉजिटिव चार्ज ऐड हो गया होगा तो अब वो प्लेट कहीं ना कहीं पॉजिटिवली चार्ज दिखने लगी होगी। तो यदि मैं मानता हूं कि वहां से Q डैश चार्ज सप्लाई हुआ या Q डबल डैश चार्ज सप्लाई हुआ, है ना, या Q2 चार्ज सप्लाई हुआ और यहाँ पे माइनस Q डबल डैश था, तो नेट चार्ज कितना बचा होगा, Q2 माइनस Q डबल डैश, दैट्स ऑल। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि इस वाले कैपेसिटर प्लेट पे इतना हो गया, और ये चार्ज Q फिर से मिलके इसे आ गया होगा, तो इस वाली प्लेट पे फिर से कितना दिखने होगा, प्लस का Q, और इस वाले पर माइनस का Q। क्लियर हो गया गाइस? अब चलो, अब फिर से वही तरीका, जस्ट राइट डाउन बेसिक इक्वेशंस। तो भैया जंक्शन रूल क्या कहता है यहाँ पे कि चार्ज Q इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा Q1 प्लस Q2, खल्लास। पहला इक्वेशन तुम्हारा यहाँ पे आ गया। अब दूसरा इक्वेशन इस लूप में लिख लो, तीसरा इक्वेशन इस बड़े वाले लूप में लिख लेना, चौथा इक्वेशन इस छोटकू वाले लूप में लिख लेना, हो गया। तो चलो पहले हम इस वाले लूप में लिख लेते हैं। तो मैं यदि मान लो ऐसे मूव करता हूँ, तो यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो माइनस का
Q1 प्लस Q डबल डैश सॉरी Q डैश अपॉन C1। देखो इनिशियली क्या चार्ज था आई डोंट नो, लेकिन जब मैं किरचॉफ रूल लिख रहा हूं उस वक्त बैटरी कनेक्टेड थी, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो चुका था। इसीलिए याद रखिएगा चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब आप यदि किरचॉफ रूल लगाते हैं तो इनिशियली क्या चार्जेस थे इससे आपको मतलब नहीं होगा, अब फाइनली कितना चार्ज है इस बात से मतलब होगा। तो फाइनली इसमें कितना चार्ज था, इतना चार्ज था, तो माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट। अब यहां ध्यान से देखो तो अब निगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट जा रहे हैं, सो प्लस का Q2 प्लस Q डबल डैश बाई C2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ये आपका एक तरह से देखा जाए तो इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ई वाले लूप में जिंदगी में खुश रहना सीखो यार। यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए था भैया, हम पाप कर दिए, मेरे मुंह से गलती से निकल गई, ठीक है ना। अरे आसान था यार, देखो ना ये Q2 माइनस Q डबल डैश है तो यहाँ Q2 माइनस Q डबल डैश आ गया। क्लियर है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आप चाहो तो बड़े वाले लूप के लिए लिख लो, चलो इक्वेशन तो मैं बड़े वाले लूप के लिए लिखता हूँ डायरेक्टली। मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँगा, ऐसे जाऊँगा ऐसे जाऊँगा ऐसे जाऊँगा ऐसे जाऊँगा। चलो तो यहाँ Q1 प्लस Q डैश बाई C1 विद माइनस साइन। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पहुँचे तो यहाँ भी निगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव टर्म निगेटिव टर्म जा रहे हैं, तो Q बाई C3। अब यहाँ पे निगेटिव टू पॉजिटिव टर्म जा रहे हैं तो प्लस का भी, ये दूसरे की इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह इस वाले के ले जाते हैं तो तीसरे की इक्वेशन आ जाती है ना। 4 वेरिएबल 4 इक्वेशंस। जिंदगी में खुश रहना सीखो यार, दुखी तो रहो ही मत, लाइफ में दुख रहने बहुत गंदी बात है। क्लियर है, तो आप देख सकते हो अब चाहे इन कैपेसिटर्स में इनिशियली भी कुछ चार्जेस होते तब भी अब हम कहीं ना कहीं बता पाएंगे कि बैटरीज के जिसे कहते हैं कनेक्शन के बाद जो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होकर के और नए चार्जेस दिख रहे होंगे वो कितने कितने होंगे। या आप मान लो पूछ दे कि भैया इस पर्टिकुलर के अबाउट कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो कैसे बता पाओगे, तभी बता पाओगे ना इसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप जब इसका चार्ज पता चलेगा। तो चार्ज पता करने के लिए क्या करोगे, ऑब्वियस है ये बेसिक इक्वेशन लिखोगे। यार देखो नोडल एनालिसिस, सिमेट्री, वो सब मेथड्स अच्छे हैं। नोडल एनालिसिस तो हर जगह क्योंकि जंक्शन रूल ही है, लेकिन सिमेट्री वाला मेथड जो मैंने आप लोगों को बताया, सर्किट्स को सॉल्व करने का मेथड मैंने बताया, वो हो सकता है कि हर जगह वैलिड ना हो। क्यों हर जगह वैलिड ना हो, क्योंकि भैया हो सकता है कि हर जगह आपको सिमेट्रिकल सर्किट ना मिले। बोलो तब क्या करोगे, क्वेश्चन छोड़ दोगे, ये ऑप्शन है? नहीं भाई ये ऑप्शन नहीं है, ये तो जिंदगी की बर्बादी है। हम क्वेश्चन छोड़ देंगे नहीं, पिल पड़ेंगे, हम फोड़ डालेंगे, करेंगे क्या, पास चार्ज निकालेंगे लेके भाग जाएंगे। और जैसी पोलैरिटीज माने होंगे कैपेसिटर्स की उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। पोलैरिटीज सही माने होंगे तो आंसर्स पॉजिटिव में आएंगे, पोलैरिटीज गलत माने होंगे तो आंसर्स नेगेटिव में आएंगे। तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि भैया जो हमने पोलैरिटी मानी थी वो कहीं ना कहीं गलत थी, उल्टा होनी चाहिए थी। तो भैया अपने मन से सब करो, कुछ रटना नहीं है। नहीं समझे तुम, समझो, क्लियर है ये बात। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला केस तो अपना हो गया है ना। अभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि मान लो इनिशियली पहले से ही कुछ बैटरी, एक कोई बैटरी कनेक्टेड हो सर्किट में, है ना। अभी जैसे हमने क्या लिया कि पहले चार्ज टोटली सारे कैपेसिटर्स कैसे थे, न्यूट्रल थे, फिर चार्जिंग हुई। फिर हमने दूसरा केस लिया जिसमें कि एक कैपेसिटर्स पहले से ही चार्ज थे, फिर चार्जिंग रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ। अब हम क्या ले रहे हैं कि मान लो कि सारे कैपेसिटर्स तो न्यूट्रल है, लेकिन सर्किट में जैसे यहाँ पे एक बैटरी रहती थी, वहाँ पे 2 बैटरीज हो जाएं या मल्टीपल बैटरीज हो जाएं, तो फिर कैसे अपन लोग इक्वेशंस को लिखेंगे, ऐसा अपन लोग सोचने की कोशिश करते हैं। ठीक है चलिए देखते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान होगा अपने लिए। मैं एक सर्किट लेता हूं, ठीक है। ठीक है चल, ये हमारे पास सर्किट दिया हुआ, ये स्विच है यहाँ पे, ठीक है। ये कैपेसिटर C1 C2 हो गए, ये बैटरी B1 B2 एंड ये कैपेसिटर C3 हो गया, और ये आपकी स्विच हो गई। ठीक है बेटा, अब आपको ऐसा सर्किट दिया हुआ है। अब यदि आपसे क्वेश्चन रेज करे, क्यों नहीं कर सकता, इसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, इसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, इसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, या पूछ ले
कि इसके इस वाली प्लेट पे कितना और कौन से नेचर का चार्ज अपीयर होगा, इसकी इस प्लेट पे कौन सा कितने नेचर का चार्ज अपीयर होगा, या आगे चल करके हीट प्रोड्यूस्ड इन सर्किट भी पूछ सकता था। ऐसे मतलब क्वेश्चंस आपके सामने रखे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम पता कैसे करेंगे भैया फिर, तो बहुत आसान है। देखो मल्टीपल बैटरीज भले दिख रही हैं, लेकिन कभी भी जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि बैटरी इज द सोर्स ऑफ चार्ज, तो वो सोचते हैं कि मल्टीपल बैटरी है तो मल्टीपल सोर्स हो जाएंगे, है ना। तो फिर यहाँ पे मल्टीपल सोर्स लेने जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इसीलिए ऐसा मत करो, एक किसी बैटरी को एज ए सोर्स मानो और मानो कि एक किसी बैटरी से चार्ज क्यों निकल रहा होगा। ये रामबाण है जो मैं ये टेक्निक्स बताते जा रहा हूँ ना आपको, इनको बस माइंड में फिट कर लेना, फिर इसके बाद एडवांस सब क्वेश्चन छूटेगा नहीं कॉपी के बाहर से। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कॉपी के बाहर से आ जाए, सब ऐसा लगेगा भैया हमारे तो हर चीज़ बनती है हमसे। मेरे 120 फिजिक्स में आने के मात्र यही कारण थे कि मैंने अपने टीचर्स को अच्छे से सुना था, ठीक है ना। सो मेक इट क्लियर, एक किसी बैटरी से चार्ज निकालिए और उसको पूरे सर्किट में सर्कुलेट करा दीजिए, मूव करा दीजिए, बस। दूसरे किसी बैटरी से चार्ज निकालने की जरूरत नहीं है, बिना टेंशन के। और इक्वेशन लिखिए, आंसर आएगा। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी बैटरी है जिससे मैं चार्ज निकालने वाला हूँ। लेट्स सपोज मैंने चार्ज क्यू निकाला, तो वो चार्ज ऐसे क्यू गया होगा, क्यू आया होगा, तो यहाँ पे प्लस का टर्मिनल अपीयर होगा और यहाँ माइनस का टर्मिनल, चार्ज क्यू माइनस क्यू अपीयर हो जाएंगे। चलो कूल। अब वो जब चार्ज क्यू आया होगा तो वो बढ़ गया होगा, लेट्स सपोज Q1 एंड Q2 के फॉर्म में। ये सर्किट क्लोज करने के बाद की बातें कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सर्किट क्लोज कर दिया हूँ मैं, मतलब ये स्विच, तो ये चार्ज Q1 एंड इधर की ओर Q2 के फॉर्म में बढ़ गया होगा, ठीक है बेटा। आप ध्यान से देखो तो वो चार्ज Q2 आने की वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया होगा ये प्लेट, और ये निगेटिवली चार्ज हो गया, है ना। ठीक उस तरह ये पॉजिटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज, तो इसके अबाउट चार्ज Q1 दिख रहा होगा और इसके अबाउट चार्ज Q2 दिख रहा होगा। चलो गुड, ग्रेट। अब हमें इक्वेशंस लिखनी है, तो हम क्या करते हैं, पहले ये वाला लूप ले लो, ठीक है ना। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ये चार्ज Q2 आया होगा ऐसे और ये चार्ज Q1 घूम के आया होगा ऐसे, तो ये दोनों मिल करके Q1 Q2 फिर से बन जाएंगे क्या, चार्ज Q। क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल है, जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बेसिक इक्वेशन लिख सकते हैं, लाइक Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, है ना। वो जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग हो गया यहाँ पे। अब इस वाले पर्टिकुलर लूप में हम किरचॉफ की बेसिक इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो जब इस वाले लूप में किरचॉफ की अपन लोग इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगी वो इक्वेशन, ध्यान समझिएगा थोड़ा सा। वो आ जाएगी माइनस का Q बाई C1, क्यों, क्योंकि हम मान लो ऐसे चल रहे हैं ना, इसलिए माइनस का Q बाई C1। यहाँ भी उस तरह माइनस का Q2 बाई C3 और फिर निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जाएंगे, सो प्लस का V1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई इस लूप के लिए। अब इसी तरह इस लूप के लिए भी इक्वेशन आ जाएगी। इस वाले लूप के लिए क्या आ जाएगी, ध्यान से देख रहे बाबा, आ जाएगा तरह Q1 बाई C2 प्लस V2, देख रहा, पॉजिटिव टू निगेटिव, देन निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस का V2, और अब ऐसे जाएंगे तो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस का साथ में ये माइनस साइन के साथ लिखना चाहिए था ना मैं, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव टर्म जा रहा है, तो माइनस का Q1 बाई C2, माइनस का Q1 बाई C2 प्लस का V2, और अब यहाँ से निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, ओहो, तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि कैपेसिटेंस में उल्टा जाता है ना। निगेटिव से पॉजिटिव जाने पे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, पोटेंशियल ड्रॉप। तो प्लस का Q2 बाई C3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। देखो चार्ज कहाँ मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। एक बार चार्ज तो मन से मूव करा लिए ना, अब उसके बाद चार्ज कैसा मूव कराते भूल जाओ, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं ना, कंफ्यूज होते हैं, हम तो ऐसा मूव कर रहे हैं, ससुरा चार्ज ऐसा मूव कर रहा है, कैसा पुट कर दें। कोई कंफ्यूजन नहीं है, याद रखना, बहुत ही क्लियर है। क्या क्लियर है, हमें बहुत ही सिंपल तरीके से सोचना है। हमने चार्ज फ्लो करा दिया है, नो इशू। अब हमें बस ये देखना है कि हम कैसा मूव कर रहे हैं। हम जैसा मूव कर रहे होंगे, हमें जैसे पोलैरिटीज में चेंजेस दिख रहे होंगे, हम उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल ड्रॉप्स लिखेंगे, दैट्स ऑल, हो गया और कुछ नहीं। चार्ज कैसा मूव किया इससे कोई मतलब नहीं है, हमें पहले मूव करा दियो, ठीक है ना। चलो आ जाओ, तो ये हो गया। अब बड़का लूप के लिए भी इक्वेशन लिख सकते थे, लाइक चलो यहाँ से चलना स्टार्ट करो, तो माइनस Q1 बाई C1 फॉर दिस, माइनस का, सॉरी ये चार्ज Q है ना यार यहाँ पे, तो माइनस Q बाई C1, माइनस का पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं, प्लेट जा रहे हैं ना, इसीलिए। तो यहाँ भी क्या आ गया, यहाँ का चार्ज Q1 है तो माइनस Q1 बाई C2, ठीक है। फिर निगेटिव टू पॉजिटिव पोलैरिटी जा रहे हैं तो प्लस का V2
प्लस का V1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये आपके 3 इक्वेशंस आ चुकी हैं, ठीक है ना। Q1 Q2 यही तो आपके 2 वेरिएबल्स थे, और Q 3 वेरिएबल्स थे, ठीक है ना। कोई भी आप इक्वेशंस यूज़ कर लो यार, जिंदगी में खुश रहो यार, दुखी क्यों रहना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो समझ जाओ। क्लियर हुआ हम लोग को? तो अब मैंने आप लोग को समझा दिया, आइदर कैपेसिटर्स में इनिशियली कोई चार्ज ना रहा हो, या फिर कैपेसिटर्स में कुछ चार्ज रहा हो इनिशियली, या फिर मल्टीपल बैटरीज हों, तो कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे, कैसे भी किसी भी कैपेसिटर के अबाउट यदि पोटेंशियल ड्रॉप पूछ ले तो बता देंगे खटाक दे। ये समझ में आ गया हम लोग को? चलो ग्रेट। अब देखो और भी वेरिएशन बना सकते हैं, मल्टीपल बैटरीज और इनिशियली भी कुछ चार्जेस हो सकता है ना। तो कुछ घबराना नहीं है, फिर वही है, एक किसी बैटरी से चार्ज निकालेंगे, सारे चार्ज को मूव कराएंगे, नए चार्जेस हर कैपेसिटर में लिखेंगे, किरचॉफ की बेसिक इक्वेशन लिखेंगे और जिंदगी में खुश रहेंगे। ओके गाइस, समझ में आया अपन लोग को? अब अपन लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि किसी भी सर्किट में हीट प्रोड्यूस्ड कैसे निकालते हैं, कि किसी भी सर्किट में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ होगा ड्यू टू चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, या जिसे कहते हैं सर्किट क्लोज करने पे कितना हीट प्रोड्यूस हुआ होगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। ओके गाइस, लेट्स सी। बट देखो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक, जिसे कहते हैं ना कि सेगमेंट एनालिसिस के बारे में बता देता हूँ। सेगमेंट एनालिसिस वो भी एक तरह से ड्रॉप एंड गेन से ही किया सकेगा, लेकिन देखो कई बार क्या होता है ना कि हमें लूप नहीं दिखते। कुछ लोग लूप रूल सीखते हैं कि भैया एक लूप के अबाउट इतना 0 हो जाएगा, लेकिन कई बार तुम्हें हो सकता है लूप ना मिले, तब क्या करोगे? तो इसलिए घबराना नहीं है, लूप नहीं मिलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो कभी ऐसा तुम्हें सेगमेंट मिल जाता है, क्लियर है, लाइक दिस, और पूछ ले कि VA की वैल्यू क्या होगी यदि यहाँ का पोटेंशियल V है और ये कैपेसिटेंस इसका C है, ठीक है ना। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ ले कभी भी कि भैया VA की वैल्यू क्या हो सकती थी, है ना, VA की वैल्यू क्या हो सकती थी। तो आपको कभी घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि भैया यहाँ पे तो हम लूप दिख ही नहीं पा रहा हमें, तो हम कैसे आगे बढ़े। फिर उस केस में क्या ना, लूप रूल मत लगाना। फिर उस केस में पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक जिंदाबाद है अपनी, है ना। मैं मान लेता हूँ अपने मन से, मैं मान लूँ कि अपने मन से मैं मान लूं कि चार्ज Q इधर से फ्लो किया होता लाइक दिस, ऐसा, है ना। यदि चार्ज Q ऐसा फ्लो किया होता और हम भी ऐसे गए होते, है ना, तो देखो चार्ज क्यों मैं फ्लो ऐसा मान रहा हूँ कि मैं मान रहा हूँ कि इसकी पॉजिटिव पोटेंशियल ये रही होगी और ये निगेटिवली रही होगी ऐसे, है ना, और यहाँ पे चार्ज Q स्टोर हुआ होगा, बस इतना कंडीशन दे रखा है आपको, है ना। अब बोल रहा है कि भैया VA की वैल्यू क्या होगी, तो घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है। इनिशियल पोटेंशियल दैट इज VA। अब हम इधर की ओर जा रहे हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, मतलब बैटरी के अबाउट पोटेंशियल घट रहा है, तो माइनस का भी। फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट जा रहे हैं तो फिर घटेगा, माइनस Q/C इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल दैट इज 0, क्योंकि अर्थिंग थी यहाँ पे तो यहाँ का पोटेंशियल 0 हो गया। सो दिस इज नोन एज सेगमेंट एनालिसिस। जैसा कि हम लोगों ने लूप में एनालिसिस करी, लूप में वेरिएशंस को लिखने की कोशिश करी, उसी तरह किसी सेगमेंट में भी आप लोग को यदि मिले तो बहुत ही आसानी तरीके से हम ड्रॉप एंड गेन मेथड या पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक लगा सकते हैं। इनिशियल पोटेंशियल प्लस माइनस सम पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, फाइनल पोटेंशियल। ओके गाइस, तो हम लोग को ये समझ में आया। चलिए अब हम लोग हीट के बारे में देख लेते थोड़ा सा, ठीक है ना। मुझे कराना तो पहले चाहिए था, ठीक है ना, हीट। मैंने कुछ देर पहले बोला कि हीट कराते हैं, लेकिन मैंने ये मेरे को एक याद आया तो मैंने करा दिया। चलो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अभी मान लो कोई सर्किट है हमारे पास, ऐसा केस है, ये बैटरी भी और इसका कैपेसिटेंस C। अब पूछे कि सर्किट को क्लोज कराने पे, मान लो स्विच को क्लोज कराने पे कितना हीट प्रोड्यूस हुआ होगा। तो हम पता है कि हमने हीट प्रोड्यूस के बारे में ऑलरेडी सेकंड थर्ड लेक्चर में बात किया था। क्या बात किया था? ये बात किया था कि भैया जब बैटरी कुछ चार्ज सप्लाई करती है तो उस चार्ज की वजह से, एक तरह से देखा जाए तो बैटरी ने कुछ ना कुछ वर्क किया है, वो वर्क एक तरह से कुछ स्टोर हो जाता है इस कैपेसिटर के एनर्जी के फॉर्म में, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है ना। और कुछ एनर्जी जो होती है वो वेस्ट हो जाती है एज अ हीट। वो क्यों वेस्ट होती है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं और जैसे स्टेडी स्टेट होती है तो सडनली वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक जाते हैं, है ना। और जैसे इलेक्ट्रॉन रुके तो वो काइनेटिक एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है, ऐसा होता है ना। मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था, याद हो तो, सेकंड लेक्चर में। तो मैं मानूं कि यदि चार्ज क्यू यहाँ से सप्लाई हुआ होगा,
ठीक है बेटा। तो बहुत ही सिंपल है कि भैया यहाँ पे वो चार्ज क्यों गया होगा जिसकी वजह से यहाँ पे चार्जिंग हुई होगी लाइक दिस, है ना। और उस चार्जिंग की वजह से यहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी कितनी हो गई बेटा तुम्हारी, हाफ ऑफ CV² और Q²/2C। क्लियर है, यही बोल सकते थे हम लोग, है ना। ये हाफ ऑफ CV कैसे आया, स्क्वायर कैसे आया, याद करो सेकंड लेक्चर, ठीक है ना। और यहाँ से चार्ज क्यों सप्लाई हुआ, तो बैटरी की वजह से किया गया वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन बाय बैटरी दैट इज QV, ठीक है। तो जिसे कहते हैं आप लोगों का हीट जनरेटर का फॉर्मूला कितना आ गया, हीट जनरेटेड इक्वल टू आ गया वर्क डन बाय बैटरी माइनस स्टोर्ड एनर्जी। क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमें क्या करेंगे, QV माइनस हाफ ऑफ CV²। क्लियर है। और जो ये चार्ज क्यों है हम इसको लिख सकते थे CV, है ना, C इंटू V इसके अबाउट। तो भैया यहाँ हो जाएगा CV² माइनस हाफ ऑफ CV², मतलब कितनी हीट प्रोड्यूस हो चुकी होगी, हाफ ऑफ CV²। इतनी हीट प्रोड्यूस हुई होगी और इतनी एनर्जी स्टोर हो गई होगी यहाँ पे कैपेसिटर में। ये तो हमें तब समझ में आया जब इनिशियली हमारा कैपेसिटर कैसा था, एक तरह से न्यूट्रल था। अब मान लो यदि ऐसा हो जाए कि इनिशियली न्यूट्रल की बजाय ऑलरेडी उस पर कुछ चार्ज पहले से ही हो, है ना, तो क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है भैया, बहुत सिंपल है। देखो माना कि स्विच क्लोज करने के पहले यहाँ पे Q इनिशियल था दैट इज Q1, ठीक है बेटा। Q इनिशियल था, माना कि Q इनिशियल, उसमें इनिशियली चार्ज था Q इनिशियल, ठीक है बेटा। और जैसे हमने स्विच क्लोज करी तो ये चार्ज सप्लाई किया होगा, इसके सप्लाइड चार्ज की वजह से माना कि यहाँ का चार्ज हो चुका है Q फाइनल। क्या हो गया बेटा, Q फाइनल। तो इस केस में ये कितना हीट प्रोड्यूस हुआ होगा, कैसे पता चलेगा, तो देखो बहुत ही सिंपल है। बैटरी ने कुछ वर्क किया है, बोलो हाँ, हाँ बोलो ना, किया है। चलो बैटरी ने कुछ वर्क किया है। अब वो वर्क जो हुआ उसका क्या क्या यूज हुआ होगा, एक तो हीट प्रोड्यूस हो गई होगी और उस वर्क की वजह से इस कैपेसिटर में कुछ एनर्जी बढ़ गई होगी। बढ़ गई क्यों शब्द यूज कर रहा हूं, क्योंकि इनिशियली तो ऑलरेडी चार्ज था, मतलब इनिशियली ऑलरेडी वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर थी। अभी चार्ज फाइनली Q फाइनल हो चुका है तो भैया कुछ ना कुछ एनर्जी बढ़ चुकी है। तो बढ़ गई मतलब ये किसकी वजह से हुई, बैटरी के सप्लाइड चार्ज की वजह से, बैटरी के किए गए वर्क डन की वजह से हुई। तो हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना कि यहाँ पे कितनी एनर्जी बढ़ गई। तो एनर्जी इंक्रीज्ड इन कैपेसिटर, वो हो जाएगा आपका QI²/2C, है ना, सॉरी Q फाइनल II/2C माइनस, है ना, मतलब एक तरह से दिस इज द फाइनल एनर्जी स्टोर्ड, दिस वाज द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड, सो इंक्रीज इन एनर्जी कितना आ गया, दिस माइनस दिस, एंड वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी वो हो जाएगा QV। क्लियर है, QV, है ना, मतलब यहां से जो चार्ज Q सप्लाई हुआ होगा दैट इज Q इंटू V, इतना वर्क हुआ होगा। तो भैया जो हीट प्रोड्यूस हुई वो कितनी हुई, हीट प्रोड्यूस्ड। सो ऐसा रट के हरदम नहीं बैठना है कि जितना बैटरी ने काम किया उसका आधा ही हीट में प्रोड्यूस होगा, नो नॉट एट ऑल, मेक इट क्लियर। वो तब होता है जब इनिशियली कैपेसिटर हमारा न्यूट्रल था, तब हमें दिख रहा था कि इसने वर्क किया CV² तो हीट प्रोड्यूस हुई हाफ ऑफ CV²। लेकिन ऐसा हरदम रट के नहीं बैठ जाना। यहाँ पे ध्यान से देखो तो कहानी चेंज हो चुकी है। यहाँ पे बैटरी ने कितना वर्क किया है, बैटरी ने वर्क किया QV और इतना इंक्रीज इन कैपेसिटर्स एनर्जी हुआ है। तो जब इतनी इंक्रीज हुई है मतलब इसका इतना एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो चुका है कैपेसिटर में, है ना। इतना एनर्जी जो बैटरी की वजह से जो वर्क किया गया वो कैपेसिटर की इतनी एनर्जी इंक्रीज करा दिया, रिमेनिंग कहां चला गया, हीट में चला गया। तो हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल टू आ गया वर्क डन बाय बैटरी माइनस इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर Q फाइनल का II/2C माइनस Q इनिशियल का II/2C। क्लियर है, बहुत ही आसान तरीके से हमने समझ लिया। अब मान लो ऐसा होता है लेटर ऑन आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स मिलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स मिले और बोल दे कि भैया अब इस केस में क्या होगा, तो कुछ नहीं समझना है, किरचॉफ रूल भैया जिंदाबाद, जंक्शन रूल भैया जिंदाबाद, सुन में आया कि नहीं, और ई वाला भैया जिंदाबाद, बस
आसान है, आंसर आएगा। चलो तो अभी मैं आप लोगों को ना इस पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल कराने की कोशिश करता हूँ। जब इस पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल करोगे ना तो खुद ही एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ओके ये हो रहा था, मुझसे तो बनने लगा, लाइफ झिंगा लाला। ठीक है ना, चलो देखते हैं। देखो यार एक बात बता दूं, बहुत सारा लोग कंटेंट, बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स, टीचर्स देते हैं, नो डाउट है बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बेटा बात ये है ना कि देखो यूट्यूब में वीडियो डालने के लिए ना कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता है। और जब यूट्यूब में वीडियो डालने के लिए ना कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता है, जैसे कि मेरे को यार, मैं भी पहले हो सकता था कि अच्छा ना पढ़ाता रहा हूँ, ठीक है ना, और हो सकता है कि आज भी मेरे अंदर बहुत कमियाँ हैं, ठीक है ना, मुझे पता ही बात, और उनको दिन तो दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, डे बाई डे सीख रहा हूँ। लेकिन होता क्या है ना कि बहुत सारे टीचर्स बहुत सारा ऐसा कंटेंट देते हैं जो कि इररिलेवेंट होता है, किसी यूज़ का नहीं होता, और सीधे सीधे बोलूँ तो अप टू स्टैंडर्ड भी नहीं होता, बट इवन देन नाम होता है उनका। और कई बार बच्चे वो कंटेंट फॉलो करके और जिसे कहते गड्ढे में गिर जाते हैं। तो इसीलिए व्हाट आई विल सजेस्ट कि भैया प्रॉपर तरीके से समझिए पहले चीज़ों को कि भैया क्या, जैसे आप बहुत सारी बुक्स जाके जज करिएगा, स्टैंडर्ड बुक्स, आइदर गैलेक्सी और बी एम शर्मा और आप SC वर्मा देखेंगे। अब ये लेक्चर्स पढ़ने के बाद वहाँ के क्वेश्चंस आपके रुक नहीं रहे होंगे, तो अपने आप ही आपको समझ में आएगा कि भैया एक स्टैंडर्ड कंटेंट हम लोग को मिला है। क्लियर है गाइस? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग, बहुत ही आसान, सुरक्षित और चलो ठीक है, बहुत बोल दिया। देखो माना कि मेरे पास ऐसे एक कैपेसिटर है और एक वो बैटरी ऐसे, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 2 माइक्रोफेराड, मतलब इस कैपेसिटेंस दे रखा है, और ये 4 वोल्ट की बैटरी है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, चार्जेस ऑन कैपेसिटर्स एंड हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, और हो सकता है कि डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो भी पूछ ले, है ना। दीज आर द क्वेश्चंस। अब जैसे ही मैं स्विच क्लोज कराऊंगा तो होगा क्या, मैंने मान लिया कि यहाँ से कुछ चार्ज क्यू फ्लो किया होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल में क्यू पॉजिटिव प्लेट अपीयर होगी और यहाँ पे माइनस क्यू अपीयर होगा। तो भैया चलो अपना किरचॉफ रूल लगा देते हैं। तो इस वाले के लिए सीधे सीधे माइनस का Q/2 प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अरे भैया पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट जा रहे हैं तो माइनस का Q/2, इसके आउट पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा Q आ चुका है, कितना Q आ चुका है 8 माइक्रोकूलम। क्लियर है? मतलब मुझे पता चल गया कि हमारा इतना चार्ज स्टोर हो चुका होगा इस कैपेसिटर में। 8 माइक्रोकूलम विल बी द फाइनल चार्ज ऑन दोज प्लेट्स। ओके, ये मुझे समझ में आ गया। अब बात आती है, चलो ये तो निकाल लिया हमने, अब ये निकालने को आता है कि भैया कितना हीट प्रोड्यूस हुआ होगा यहाँ पे। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। देखो यार मैं ये रूल लगा के और ये सॉल्व किया हूँ ना, तो ये मत समझना कि अरे सर इतना आसान क्वेश्चन था, हम तो इसको ऐसे निकाल लेते कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप इसके अबाउट उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इसके अबाउट, तो इसके अबाउट 4 तो इसके अबाउट भी 4 और 4 दूनी 8 गो आ गया 8 सर, मुझे ही पता ऐसा होता है, ठीक है ना। लेकिन मैं इसलिए मेथड वाइज करा रहा हूँ क्योंकि अभी तो ये चिंटू सा क्वेश्चन देखे तो उसमें जिसे कहते दुनियादारी लगाने लगे, और जब एक बड़का भैया वाला क्वेश्चन मिलेगा तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे कि नहीं। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप सीख लो एक बार अच्छे से। चलो अब पूछ रहा है कि हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो बहुत ही आसान है, स्टोर्ड एनर्जी UI की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0, क्योंकि इनिशियली कोई चार्ज नहीं था तो इनिशियली वहाँ पे कुछ भी एनर्जी नहीं होगी। एंड U फाइनल, तो वो क्या हो जाएगा Q फाइनल का स्क्वायर बाई 2C, है ना। तो आपको कितना है 8 दिया है, तो 8 टाइम 64 बटे 2 गुणे 2 दैट इज 16। क्लियर है? तो आपको पता चल गया एक तरह से कि भैया 16 यूनिट्स वहां पे इतना एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वर्क डन में बैटरी कितना जाएगा, वर्क डन में बैटरी हो जाएगा 4 दूनी, सॉरी चार्ज कितना है 8 गया और बैटरी कितनी 4, तो इतना बैटरी ने वर्क किया है। QV 32 है ना, 32 वर्क किया, 32 यूनिट्स, और इतना यूनिट्स वहाँ पे स्टोर हो चुका है एनर्जी का। तो 32 माइनस 16 कितना आ गया 16 यूनिट्स बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपके लिए इसीलिए कहता हूँ ना क्लास वर्क टाइप का एक हो गया, क्या लग गया यहाँ पे मेरे, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक तरह का आपके लिए क्लास वर्क हो गया कि भैया आपको पता करना कि यूनिट्स में क्या होगा, माइक्रो जूल या जूल। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम लेते हैं। चौक कहाँ गए भैया, चलो
तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया, पहला बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो कि स्टैंडर्ड वाइज थोड़ा हाई होगा इन कंपेरिजन टू दिस प्रॉब्लम। मान लेता हूं मैं अपने पास एक सर्किट ले लिया, बारह वोल्ट, ठीक है। ये आपका एक तरह से पूरा सर्किट दे रखा है, ये स्विच S2 है, स्विच S1 है। अब आपसे पूछे, मान लो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कि जब स्विच S2 को क्लोज किए होंगे और S1 को ओपन रखे होंगे, S2 क्लोज्ड और S1 को ओपन किया, उस वक्त हीट प्रोड्यूस कितना होगा। और दूसरे केस में क्या करेगा, S1 को क्लोज कर देगा और S2 को ओपन कर देगा, फिर हीट पूछेगा डेल्टा H, और तीसरे केस में क्या करेगा, दोनों को क्लोज कर देगा, है ना। और सर्किट में इनिशियली इस तरह से देखा जाए तो इतना इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा, है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ऐसा चार्ज रखा गया है कि कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग जितना इसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप हो उतना ही इसके अबाउट हो, क्योंकि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो इनिशियली चार्ज ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कराया है कि भैया इसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप और इसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बताइए, चलिए हम सबसे पहले इसको करके दिखा देते हैं आप लोगों को। S2 को जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और ये शॉर्ट सर्किट होते ही इसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रीअरेंज करके इस पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। खलास, क्लियर है एक तरह से देखा जाए तो, है ना। चलो ध्यान से देखो, तो इस केस में हमें पता है कि, और हाँ ये वाली सर्किट अभी भी ओपन है, तो सर्किट ये वाली ओपन होने की वजह से ये वाला कोई स्विच ओपन है, कोई भी चार्ज तो फ्लो किया नहीं होगा, तो अभी भी बैटरी का कोई रोल प्ले नहीं होगा। तो चलो सिंपल सा तरीका सोचते हैं अपन लोग कि इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी UI, ठीक है। तो UI इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, तो U1 प्लस U2 प्लस U3, है ना। U1 प्लस U2 प्लस U3 यही हो जाएगा। एंड स्विच क्लोज करने के बाद ये वाली तो अभी भी ओपन है तो कोई चार्ज आएगा नहीं, स्विच S2 क्लोज करने के बाद इसका चार्ज रीअरेंज हो गया, तो चार्ज रीअरेंज हो गया मतलब पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे पे मर्ज हो गए, खत्म, खल्लास। तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो अब फाइनल U फाइनल ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, स्विच S2 क्लोज करने के बाद इसकी एनर्जी अभी भी चेंज नहीं होगी और इसकी भी एनर्जी चेंज नहीं होगी, तो U1 प्लस U2 प्लस 0, इसकी एनर्जी 0 हो गई। तो जिसे कहते हैं नेट हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी कितना है, 0, क्योंकि यहाँ से चार्ज कुछ सप्लाई नहीं हो रहा। तो सिंपल सी बात है, इस केस में हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा H इक्वल टू आ गया U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो बस U फाइनल आपका इतना हो चुका है, U इनिशियल इतना माइनस करिए, चलिए तो इतना आ जाएगा, U3 आ जाएगा आपका सीधे सीधे। अब U3 वॉज व्हाट, U3 वॉज इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड अबाउट दिस कैपेसिटर। तो इसकी स्टोर्ड इनिशियल एनर्जी कितनी थी, वो रही होगी सीधे सीधे देख लीजिए, चार्ज कितना दिया 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2C, तो 2 इंटू 10। अब जिंदगी में खुश रहो ना यार, दुखी तो रहना ही नहीं चाहिए। मैं तो हरदम बोलता हूँ दुखी नहीं रहने का, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने बहुत ही बेसिक तरीके से क्वेश्चन कर लिया। अब जब स्विच S2 को ओपन रखेगा लेकिन S1 को क्लोज कर देगा,
लाइक दिस। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से चार्ज क्यू सप्लाई होगा, उस चार्ज क्यू की वजह से यहाँ पे चार्जेस में चेंजेस आएंगे। वो चार्जेस में चेंजेस आने के बाद मैंने मान लिया यहाँ का फाइनल चार्ज कुछ और हो जाएगा, यहाँ का फाइनल चार्ज कुछ हो जाएगा, यहाँ का फाइनल का चार्ज कुछ और हो जाएगा। उसके बाद किरचॉफ रूल लगा के फाइनल चार्ज निकाल लूंगा। अब क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि स्विच क्लोज करने के पहले इन पे कितनी एनर्जी थी, स्विच क्लोज करने के बाद इन पे कितनी एनर्जी है। तो चेंज इन एनर्जी निकाल लिया कि भैया इतनी एनर्जी इंक्रीज हो गई कैपेसिटर्स की। वो कहाँ से आई है, बैटरी की वजह से आई है। तो बैटरी द्वारा किया गया वर्क डन Q × 12 कर दूंगा, है ना। तो जो बैटरी ने वर्क किया उसका कुछ एनर्जी यहाँ स्टोर हो गया, तो उसको माइनस कर दो, जो बचा वो कहाँ गया, वो हीट में चला गया। जिंदगी में खुश रहना सीखो यार, क्लियर है। तो एक तरह से देख सकते हो एक प्रॉब्लम जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, बट नाउ नॉट एट ऑल। ओके गाइस, सो इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करूंगा, लेकिन आगे जाने से पहले एक बार बता दूं कि आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये सारे वीडियोस एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पहले ही मिल जाते हैं, ठीक है ना। सो व्हाई टू मिस, है ना, क्यों मिस करें अपन। तो चलिए डाउनलोड करिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करो यार, बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलने वाले हैं। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।